एक विधायक के रूप में जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है, जनता ने जो दिया है, उनके आशीर्वाद से हम बने हैं, उस अधिकार का हमने भरपूर सदुपयोग करने का प्रयास किया है। कुछ बातें या कुछ जानकारियां जो मुझे नहीं थी, हम सभी मान्य सदस्यों से साझा भी किए। आप पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पक्ष या विपक्ष अपनी बात को रख सकता है, लेकिन उनका रवैया सकारात्मक नहीं था। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई नए चेहरे विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इनमें से एक चेहरा हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। जो शख्स हैं बातचीत करने के लिए, उनका नाम है रोशन लाल चौधरी, जो कि बड़का गांव से विधायक बने हैं। तो सर, आपका एसटी न्यूज में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को भी हम अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा अनुभव रहा। नए पुराने सदस्यों के साथ अपना अनुभव, उन लोगों का अनुभव, अच्छे सुझाव को हमने ग्रहण किया। साथ ही लगातार क्षेत्र में 20 वर्षों से हमने संघर्ष भी किया था जी। लोगों के भावनाओं को, क्षेत्र की समस्याओं को अनुभव के आधार पर सदन पर हमने रखने का काम किया। वहाँ के सभी मूलभूत समस्याओं, वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन का, लगातार हमने वहाँ के विस्थापितों का आवाज को सदन में रखने का काम किया। सर, कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। आपने कहा कि 20 वर्षों तक आप संघर्ष करते रहे, जनता के बीच रहे। आप पद पर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी जनता के बीच रहे। लेकिन अब आप जनता के बीच भी हैं और वो कलम की ताकत भी है, जिसके दम पर आप वो जनता को खुशी दे सकते हैं। तो ऐसे में अब रोशन लाल चौधरी अपने आप को कितना मजबूत देख पाते हैं? जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो क्या समझते हैं, रोशन लाल चौधरी वही हैं जो चुनाव से पहले थे, या कुछ बदलाव हुआ है? लोकतंत्र में संवैधानिक एक पद होता है जो जनता के द्वारा दिया होता है। एक विधायक के रूप में जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है, जनता ने जो दिया है, उनके आशीर्वाद से हम बने हैं, उस अधिकार का हमने भरपूर सदुपयोग करने का प्रयास किया है। और वहाँ की एक एक चीज को 27 दिन के अंदर सदन में अपने कलम के माध्यम से, कह सकते हैं लिखित रूप से, या सदन में जब भी बोलने का मौका मिला, हम वहाँ क्षेत्र की समस्याओं को पूरे बुलंदी के साथ, पूरे आवाज के साथ वहाँ रखने का काम किया। चलिए, जैसे जब जो नया बच्चा जब नए स्कूल में जाता है तो क्लास में कई बच्चों के साथ दोस्ती करता है। आप क्योंकि राजनीति परिवार से ही रहे हैं, कई चेहरों को भी आप जानते होंगे जो सदन में मौजूद हैं वर्तमान में, लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक सवाल ये भी रहेगा कि सदन में 81 विधायक हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे विधायक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिनके साथ दोस्ती हुई है। पहले बातचीत नहीं थी, लेकिन अब बातचीत हो रही है। क्योंकि राजनीतिक से हम पहले से जुड़े हुए हैं जी, और पहले से भी इस सदन में आना जाना रहा है जी। लगभग आधे से अधिक मान्य सदस्यों से मेरा पुराना परिचय भी रहा है जी। बहुत से नए सदस्य भी आए हैं। सभी लोगों से मिलजुल कर अच्छा अनुभव हुआ। कुछ बातें या कुछ जानकारियां जो मुझे नहीं थी, हम सभी मान्य सदस्यों से साझा भी किए, उनसे भी सुझाव लिए, और उनके सुझाव के साथ जो हम छूट रही थी जो बातें, उन बातों को भी ग्रहण करते हुए भी हमने सदन पर के पटल पर रखने का काम किया, और लिखित रूप से भी सरकार के पास हमने अपनी बात को रखा है, मांग को रखा है। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे व्यक्ति हैं? अगर पर्सनल पूछा जाए तो आपने उन्हें सदन में देखा, जिस तरीके से वो विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, या फिर इन सब से हट कर भी पूछे तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करेंगे उनको दोबारा जनादेश मिला है, और भारी बहुमत से जनादेश मिला है। झारखंड की जनता को
चाहे जिस स्तर से भी वो महागठबंधन के माध्यम से उनको जो जनादेश मिला है, उनसे उम्मीद है क्षेत्र पूरे झारखंड की जनता को। लेकिन जिस तरह का सकारात्मक पहल या उनकी बात सदन में आना चाहिए, उस तरह का नहीं था। आप पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पक्ष या विपक्ष अपनी बात को रख सकता है, लेकिन उनका रवैया सकारात्मक नहीं था। फिर भी हम नए सदस्य हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आपने जल जंगल जमीन की बात की है, आपकी पार्टी भी कहती है और आपने घोषणा पत्र में भी बोला है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप एक संवैधानिक पद में हैं, आपको भारी जनादेश मिला है, तो आप झारखंडी जनता के आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनका जो इच्छा है पूरे झारखंड की जनता को, आप उसको पूरा करने का काम करें। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस वक्त रोशन लाल चौधरी, जो कि बड़का गांव से विधायक हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।